गांव का चतुर चौपाल। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक पुरानी चौपाल थी। वही चौपाल जहां कभी पंचायत लगती, कभी रामलीला का अभ्यास होता और कभी कभी पूरे गांव की किस्मत के फैसले हो जाते। चौपाल के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें इतनी फैली हुई थीं कि लगता था जैसे वो पूरे गांव को अपने आंचल में समेटे हुए हो। इसी गांव में रहता था मंगलू। नाम से सीधा साधा, पर दिमाग से पूरा घुमावदार। मंगलू न पढ़ा लिखा था न अमीर, लेकिन उसकी बुद्धि और हाजिर जवाबी के चर्चे दूर दूर तक थे। गांव में कोई भी समस्या आती, लोग कहते, अरे पहले मंगलू से पूछ लो। गांव की सबसे बड़ी समस्या, सूरजपुर की सबसे बड़ी समस्या थी झगड़े। कभी पानी को लेकर, कभी खेत की मेड़ को लेकर, कभी भैंस की दूध को लेकर। पंचायत में आधे फैसले तो गुस्से में ही हो जाते थे। गांव के प्रधान थी चौधरी बलदेव सिंह। कद काठी में भारी, आवाज में गरज, पर दिमाग ज्यादा देर तक गर्म नहीं रहता था। वो अक्सर कहते, जो सबसे ज्यादा चिल्लाएगा वही सही। मंगलू इस बात से बहुत परेशान था। मंगलू की योजना। एक दिन मंगलू ने चौपाल में सबको बुलाया। बोला, भाइयों और बहनों, अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन हम आपस में ही गांव को तोड़ डालेंगे। चौधरी हंसी, तो तू क्या करेगा, जादू दिखाएगा? मंगलू मुस्कुराया, जादू नहीं, अक्ल। चतुर चौपाल की शुरुआत। मंगलू ने ऐलान किया, अब से हर रविवार चौपाल में चतुर चौपाल लगेगी। जिसकी भी शिकायत होगी वो सीधे झगड़ा नहीं करेगा, बल्कि अपनी बात कहानी, पहेली या सवाल के रूप में रखेगा। गांव वाले पहले हंसे, फिर बोले, चलो देख लेते हैं, क्या पता मजा ही आ जाए। पहला मामला रामू और श्यामू का। नहर का पानी किसके खेत में पहले जाएगा, इसी पर दोनों महीनों से लड़ रहे थे। मंगलू बोला, रामू तू कहानी सुना। रामू बोला, एक गांव में दो किसान थे। दोनों एक ही कुएं से पानी भरते थे। एक दिन कुआं सूखने लगा। मंगलू ने बीच में रोक दिया, अब बताओ, अगर कुआं दोनों का है तो क्या कोई अकेला ज्यादा पानी ले सकता है? श्यामू चुप हो गया। फैसला हुआ, पानी बारी बारी से जाएगा। झगड़ा खत्म। धीरे धीरे बदलता गांव। अब झगड़े कहानियों में बदलने लगे, गुस्सा सवालों में और बहस हंसी में। एक बार गुड्डी काकी ने शिकायत की कि मुर्गियां उनकी सब्जी खा जाती हैं। मंगलू ने पूछा, काकी, अगर मुर्गी को रास्ता दिखा दिया जाए तो क्या वो खेत में जाएगी? अगले दिन सबने मिलकर बाड़ लगा दी। मंगलू की लोकप्रियता। अब हालत ये थी कि लोग पंचायत नहीं, चतुर चौपाल का इंतजार करते। बच्चे भी आने लगे। मंगलू उनसे कहानियां सुनता और उन्हें सोचने की आदत डालता। गांव में पहली बार ऐसा हुआ कि लोग लड़ने से पहले सोचने लगे। बाहरी खतरा। एक दिन गांव में शहर से एक आदमी आया, शर्मा जी। बोले, हम यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, रोजगार मिलेगा। चौधरी खुश। कुछ लोग डरे, जमीन जाएगी, पानी गंदा होगा। मंगलू ने कहा, इसका फैसला भी चतुर चौपाल में होगा। सबसे कठिन चौपाल। उस दिन चौपाल खचाखच भरी थी। मंगलू बोला, शर्मा जी आप कहानी सुनाइए। शर्मा जी बोले, एक गांव। Please like and subscribe for second part.